नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, यूपी में उपचुनाव की तारीख बदली, 1 हफ्ते बाद होगी वोटिंग। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, अब 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी। मतगणना पहले की तरह 23 नवंबर को ही होगी। भाजपा और उसकी सहयोगी रालोद ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान को देखते हुए चुनाव आयोग से वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की थी। माना जा रहा है कि उसी मांग को देखते हुए तारीख में बदलाव का फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश में अब बिना धूल उड़े उठेगा, कूड़ा रोबोट करेंगे सड़कों की सफाई। लखनऊ नगर निगम सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इसी महीने अपने बेड़े में 10 रोबोट शामिल करने जा रहा है। इस मशीन रूपी छोटे वाहन के जरिए कहीं से भी आसानी से बिना धूल उड़े कचरा उठाया जा सकेगा। सड़कों की भी सफाई हो जाएगी, नालों की सफाई में इसका प्रयोग किया जा सकेगा। सभी 8 जोनों को एक रोबोट आवंटित किया जाएगा, 2 को रिजर्व में रखा जाएगा। रोबोट के आने से तंग रास्ते वाले खाली प्लाटों में, सड़क किनारे और गलियों में पड़े कूड़ों को उठाने में आसानी होगी। योगी कैबिनेट मीटिंग में 27 अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। लोक भवन में हुई बैठक में नई शीरा नीति, लैंड यूज नीति 2024 संबंधी प्रस्तावों को हरी झंडी मिल है। पशु चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए पशु चिकित्सक के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे। निजी संस्थान भी चलाए जाएं। नई उच्चतर सेवा नियमावली मंजूर कर ली गई है। इसके तहत 3 साल की सेवा पर अध्यापकों के तबादले हो सकेंगे। अभी तक यह सीमा 5 साल की थी। छठ पर्व को लेकर यूपी डीजीपी के निर्देश। यूपी के डीजीपी ने छठ पर्व के मद्देनजर प्रमुख घाटों, पूजा स्थलों और तालाबों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने को कहा है। साथ ही महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी सादे कपड़ों में लगाने को कहा है। इस त्योहार में महिलाएं काफी संख्या में होती हैं। घाटों पर गोताखोरों की ड्यूटी जरूर लगाने को कहा गया है। भीड़ वाले स्थानों पर एंटी रोमियो स्क्वाड भी रहे। डीजीपी ने कहा कि अक्सर प्रमुख घाटों पर लोग पटाखे भी छुड़ाते हैं। इसको देखते हुए इन घाटों पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था जरूर कराई जाए। यूपी के छोटे शहरों में सस्ता घर मिलना होगा आसान। योगी सरकार छोटे शहरों में भी लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। विकास प्राधिकरणों की तरह आवास विकास परिषद को भी भूमि लेन के लिए पैसे दिए जाएंगे। यह पैसा आरण के रूप में दिया जाएगा और योजनाओं की बिक्री से आने वाले पैसे से इसे छूटता किया जाएगा। आवास विकास परिषद को इसके लिए शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराना होगा। इसके आधार पर कैबिनेट से मंजूरी लेते हुए आवासीय योजनाएं लाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। 8 नवंबर से शुरू होगी सीएम योगी की जनसभाएं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रचार व संपर्क अभियान को तेज करने के लिए अंतिम 1 सप्ताह में भाजपा ने पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उपचुनाव का प्रचार शुरू करेंगे। सभी सीटों पर 8, 9 व 11 नवंबर को मुख्यमंत्री की जनसभाएं रखी गई हैं। योगी एक दिन में 3 सीटों पर जनसभाएं कर चुनाव प्रचार को और धार देंगे। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक की 2 जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार वाली सीटों पर प्रवास करने के लिए भी पार्टी ने बोल दिया है। लखनऊ में पटाखों के शोर से कुत्ते हुए खूंखार। दिवाली में पटाखों के शोर के बीच कुत्ते खूंखार होने लगे हैं। दिवाली बाद लखनऊ में ताबड़तोड़ डॉग बाइट के केस सामने आए हैं। महज 48 घंटे में 250 से ज्यादा लोग अस्पतालों में पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या में बच्चे कुत्तों के चपेट में आ गए। इस मसले पर डॉक्टरों का कहना है कि पटाखों के तेज धमाकों से कुत्ते इरिटेट हो जाते हैं। कई बार उनमें फियर यानी डर भी डेवलप हो जाता है। इस वजह से कुत्ते अटैक करना शुरू कर देते हैं। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर कल होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को बहराइच कांड में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ के समक्ष होगी। ताजमहल में सरिया में जंग लगने से टपका था। पानी ताजमहल के मुख्य मकबरे में शाहजहां और मुमताज की कब्रों के पास छत से पानी टपका था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लिडार तकनीक से इसकी जांच कराई। ASI की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि कलश में लगी सरिया में जंग लगने से चूने का मसाला फूल गया था। इससे पानी टपकने लगा था। ASI अब मुख्य मकबरे की छत और गुंबद की मरम्मत कराएगा।
सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी बोली, फिर मंदिर जाऊंगी। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी के वनखंडेश्वर मंदिर में पूजा करने के बाद विवाद खड़ा हो गया। मौलाना ने नसीम के खिलाफ फतवा जारी कर दिया तो पुजारी ने मंदिर का शुद्धिकरण कराया। नसीम ने कहा कि मैं हर समाज की इज्जत करती हूँ, अगर दोबारा बुलाएंगे तो मैं वहां जरूर जाऊंगी। ससुर और पति की तरह क्षेत्र के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराऊंगी। पीएम मोदी को योगी ने दिया महाकुंभ का न्योता। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को अचानक राजधानी दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैराथन बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर करीब 1 घंटे चली बैठक में दोनों नेताओं के बीच विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और अगले साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को महाकुंभ में आने का न्योता भी दिया। यूपी में 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस दिन सभी सरकारी ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश के बदले साप्ताहिक अवकाश के दिन काम नहीं लेने का भी आदेश दिया गया है। चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव में वोटिंग की तारीख को बदल दिया है। अब 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होंगे। पहले इसकी डेट 13 नवंबर थी। भाजपा और रालोद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की थी, जिसके बाद मतदान के डेट में बदलाव हुआ है। एक सप्ताह बाद 5 लाख की आबादी पर गहराएगा संकट। बंद चल रही शारदा नहर के कारण अगले सप्ताह से इंदिरा नगर, गोमती नगर और चिन्हट की 5 लाख की आबादी पानी का संकट झेलेगी। 14 नवंबर तक नहर बंद होने के कारण कठौता झील को पानी नहीं मिल पा रहा है और झील में उपलब्ध पानी हर दिन घट रहा है। यूपी में छुट्टा जानवरों से मिलेगी मुक्ति। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने तथा दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले छुट्टा जानवरों से प्रदेश को मुक्ति दिलाने की तैयारी है। इनके लिए बड़ी योजना पर काम होगा, लेकिन इससे पहले छुट्टा जानवरों की सही संख्या पता करने लिए इनका सर्वे कराया जा रहा है। सत्यापन व गणना शहरों व गांवों से लेकर कस्बों तक में हो रही है। इसमें पता किया जा रहा है कि किस इलाके, गांव, खलिहान, चरागाह, कस्बे, मोहल्ले व शहर में कितने छुट्टा गोवंश हैं। इनके आंकड़े आने के बाद इनकी संख्या के आधार पर जानवरों को सुरक्षित रखने काम शुरू होगा। नई गौशालाएं, कान्हा उपवन व नंदीशाला बनाए जाएंगे। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ में आहाना ग्रीन्स के फ्लैटों के दाम बढ़ेंगे। नगर निगम अपनी आवासीय योजना आहाना ग्रीन्स के फ्लैटों के दाम बढ़ाने जा रहा है। औरंगाबाद खालसा में नगर निगम ने पहली मल्टी स्टोरी आवासीय परियोजना तैयार की है। 15 नवंबर से रिक्त फ्लैटों की कीमत 10 से 15% तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद नए रेट पर फ्लैट मिल सकेंगे। इस योजना में 684 आवासीय फ्लैट व 24 दुकानों का निर्माण कराया गया है। करीब 3 से 7 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। कानपुर से दिल्ली अलीगढ़ जाना होगा महंगा। मंधना से आईआईटी के बीच एलिवेटेड फ्लाईओवर बनने के बाद शनिवार की रात से जीटी रोड हाईवे पर निवादा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की नई दरें लागू कर दी गई। अब अलीगढ़, दिल्ली सहित इस मार्ग पर पड़ने वाले कन्नौज और बिल्हौर जाने वाले वाहन सवारों का सफर महंगा हो गया। पहले कार सवारों को 95 रुपए ही देने होते थे। अब नई दरों में उन्हें 135 रुपए का टोल देना पड़ेगा, जो करीब 42% तक महंगा हुआ है। अपर्णा यादव बोली, पार्टी कहेगी तो जीजा के लिए करूंगी प्रचार। मैनपुरी के करहल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सैफई परिवार की बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने कहा कि करहल में उनका भतीजा चुनाव लड़ रहा है। करहल में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा नेतृत्व ने अभी उनसे नहीं कहा है। यदि नेतृत्व कहेगा तो वह करहल में भी पार्टी के लिए प्रचार करने जाएंगी। अपर्णा का बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा और सपा के बीच करहल में कांटे का मुकाबला चल रहा है। महाकुंभ में दुकान पर अखाड़ा परिषद और मुस्लिम जमात आमने सामने। महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में समुदाय विशेष को खाने पीने की दुकानें न लगाने देने के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आमने सामने आ गए हैं। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी मांग सामने रख दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने पिछले दिनों बयान दिया था कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें नहीं लगाने देंगे। इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखाड़ा परिषद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद का यह फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है और समाज के दरमियान नफरत फैलाता है। अयोध्या में गन्ना पेराई सत्र 16 नवंबर से शुरू होगी। अयोध्या किसान नए पेराई सत्र के लिए तैयार हो जाएं। दोनों चीनी मिलों ने गन्ना विभाग को उसे शुरू करने की डेट दे दी है। उस डेट से पहले ग्रामीण अंचलों में
उनके इलेक्ट्रॉनिक तौल केंद्र स्थापित हो गए हैं। जिला गन्ना अधिकारी हुदा सिद्दीकी के अनुसार रौजा गांव चीनी मिल एक सप्ताह बाद गन्ना आपूर्ति के लिए इंडेंट जारी करने की तैयारी में है। चीनी मिल ने गन्ना विभाग को पेराई सत्र शुरू करने की 16 नवंबर तारीख दी है। केएम शुगर मिल मसौदा उसी के एक दिन बाद 17 नवंबर से शुरू होने की उसने जानकारी दी है। 10 नवंबर से वह भी इंडेंट गन्ना समितियों को जारी करेगा। किसान गन्ना समितियां के माध्यम से चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति करते हैं। यातायात का नियम तोड़ने पर 1088 वाहनों का चालान किया। मिर्जापुर में यातायात माह के तहत जिले में वाहनों की सघन चेकिंग की गई। सोमवार को चलाए गए अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1024 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। 3 वाहनों को एमबी एक्ट में सीज किया गया। यातायात माह नवंबर के चौथे दिन विभिन्न चौराहे एवं तिराहे पर अभियान चलाया गया। बिना रिफ्लेक्टर संचालित वाहनों विशेषकर ट्रैक्टर ट्राली में रिफ्लेक्टर लगाया गया। इस दौरान 64 वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाया गया। 11 वाहनों का बिना रिफ्लेक्टर में चालान किया गया। यूपी में बाहर खाना हुआ महंगा। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी। पिछले 4 महीनों में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जो अब नवंबर में 1923 तक पहुंच गई हैं। इस वृद्धि ने होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायों को प्रभावित किया है, जिससे खाना महंगा हो गया है। छोटे व्यापारी लागत बढ़ने से परेशान हैं और इसका असर ग्राहकों के बजट पर भी पड़ा है। कीमतों की इस बढ़ोतरी से होटल उद्योग पर भी असर पड़ा है। सामान्य खाने की थाली जो पहले 80 में मिलती थी, अब 100 तक पहुंच गई है। यह वृद्धि मध्यम वर्ग और आम जनता के बजट पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है। आगरा में बड़ा हादसा टल गया है। MiG-29 विमान की यहां के एक खेत में आग का गोला बनने के बाद क्रैश लैंडिंग हुई है। विमान के किसी रिहायशी इलाके में नहीं गिरने बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडिंग से पहले ही विमान के पायलट ने कूदकर जान बचाई। जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर गांव बहा सोनिगा में सोमवार शाम हादसा हुआ। विमान में उड़ान के दौरान ही आग लग गई थी। वायुसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हादसा नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आने से हुआ। हादसे की जांच कराई जाएगी। हिंदू मंदिर हमला मामले में पीएम मोदी ने कनाडा से कही 2 टूक। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं कनाडा में हिंदू मंदिर पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भयावह हैं। इस प्रकार की हिंसा कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून का शासन बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। यूपी के बाहर भी सीएम योगी की भारी डिमांड। झारखंड और महाराष्ट्र में नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की यूपी उपचुनाव के साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी काफी डिमांड है। मंगलवार से वह चुनावी दौरे पर मोर्चा संभालेंगे। पहले दिन सीएम योगी झारखंड के चुनावी दौरे पर जाएंगे। उनकी पहली जनसभा कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी के लिए होगी। यहां वह 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरी जनसभा में सीएम योगी 4 प्रत्याशियों के लिए एक साथ वोट मांगेंगे। सपा महाराष्ट्र में वापस ले सकती है कुछ घोषित प्रत्याशी। यूपी के उपचुनाव और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा में गठबंधन नहीं हो सका। इधर महाराष्ट्र में भी सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। बावजूद इसके पार्टी अभी गठबंधन हो जाने की आशा में है। महाराष्ट्र के चुनाव में सपा को अब भी गठबंधन से जवाब का इंतजार है। जिन 10 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहां नाम वापसी के लिए अंतिम तिथि 4 नवंबर थी। अगर बात बनी तो सपा नेतृत्व कुछ प्रत्याशियों को मैदान से हटाने पर विचार कर सकती है। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होंगे 1000 से अधिक शिक्षक। संस्कृत विद्यालयों के अच्छे दिन आने वाले हैं। एक तरफ जहां राजकीय और आवासीय संस्कृत विद्यालय खोले जा रहे हैं, वहीं संचालित विद्यालय प्रोजेक्ट अलंकार योजना से संवारे जा रहे हैं। सभी मेधावियों को छात्रवृत्ति दिए जाने का शुभारंभ कर मुख्यमंत्री रिक्त पदों पर शिक्षक नियुक्त करने की घोषणा पिछले सप्ताह कर चुके हैं। इस क्रम में निदेशालय जहां रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा रहा है, वहीं कार्मिक विभाग नियुक्ति के लिए नीति तय करने में जुटा है। प्राइमरी स्कूल के छात्र भी ऑनलाइन देख सकेंगे रिपोर्ट कार्ड। अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तरह प्राइमरी स्कूलों के बच्चे अपना रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन देख सकेंगे। प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूलों में यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के रिपोर्ट कार्ड प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। स्कूल महानिदेशक कंचन वर्मा ने प्रदेश भर बीएसए को ऑनलाइन परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश जारी किए हैं।
स्कूलों में इसकी कार्रवाई शुरू हो गई है। रिपोर्ट कार्ड में खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की पहचान कर उनके परिणाम में सुधार के उपाय किए जाएंगे। बलरामपुर में फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेची दी जमीन। बलरामपुर के रेहरा बाजार में फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन बेचने का मामला सामने आया है। 4 आरोपियों ने मिलकर एक व्यक्ति की 9 गांठा जमीन को फर्जी तरीके से उसके बिना मौजूदगी में बेच दिया। हैरानी की बात यह है कि जमीन मालिक उस समय भारत में मौजूद नहीं था, वह सऊदी अरब में काम कर रहा था। पीड़ित की मां की शिकायत पर बलरामपुर पुलिस ने सोमवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब राज्यकर्मी के नॉमिनी को मिल सकेगी ग्रेच्युटी। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारी यदि कोई वारिस नहीं छोड़ जाता है तो न्यायालय द्वारा तय किए गए उत्तराधिकारी को उनकी ग्रेच्युटी पाने का अधिकार होगा। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। सोमवार को कैबिनेट ने वित्त विभाग से जुड़े इस अहम प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। श्रावस्ती में मौसम ने लिया करवट, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। श्रावस्ती में अचानक से देर शाम मौसम ने करवट ली और हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो गई है। वही बरसात होने से धान की मड़ाई के बाद खाली हुए खेतों में नमी भी हो जाएगी, जिसके चलते किसानों को गेहूं की बुवाई में काफी आसानी होगी। जबकि जिनके धान की फसल खेतों में लगी हुई है उनके फसलों के लिए बारिश काफी नुकसानदायक भी होगी। इस समय किसानों के धान की फसल की मड़ाई का समय भी चल रहा है। हालांकि करीब 70% किसानों ने अपने खेतों से धान की फसल की मड़ाई कर अनाज को भी भंडारण कर लिया है। यूपी में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए एफडीआई और फॉर्च्यून कंपनी नीति में संशोधन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश से जुड़ी प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सोमवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन के माध्यम से प्रदेश सरकार ने विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत दी है। इसके माध्यम से अब ऐसी विदेशी कंपनियां भी प्रदेश में निवेश कर सकेंगी जो इक्विटी के साथ साथ कर्ज या किसी अन्य स्रोत से धन की व्यवस्था करती हैं। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में विदेशी निवेश के बढ़ने की संभावना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान माना जाएगा या नहीं, इसका जवाब इसी सप्ताह मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे और उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की वैधानिकता सहित 5 बड़े मामलों में इसी सप्ताह फैसला सुना सकता है। इन मामलों की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने की थी और फैसला सुरक्षित है। दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ मेले का शुभारंभ। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो गया। साधु संतों के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का नगर प्रवेश हो चुका है। साथ में किन्नर अखाड़ा भी नगर प्रवेश कर चुका है। इन अखाड़ों के हजारों साधु संत संगम नगरी में पहुंच गए हैं। इन अखाड़ों ने जब नगर प्रवेश किया तो पूरा शहर उनके स्वागत में सड़कों पर उतर गया। अलग अलग वेश में रथ पर व घोड़ों पर सवार होकर ये साधु संत जब शहर की तरफ प्रवेश करने लगे तो हर कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनका स्वागत किया। वाराणसी एयरपोर्ट के अराइवल गेट की चाबी गायब। वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को अराइवल गेट पर 30 मिनट का खड़ा रहना पड़ा। इसको लेकर एक यात्री ने एक्सपर्ट ट्वीट भी किया। बताया जा रहा कि रविवार को शारजाह से एयर इंडिया के विमान से पहुंचे यात्रियों को अराइवल गेट की चाबी गुम होने के कारण काफी इंतजार करना पड़ा। इसके बाद एयरपोर्ट पर यात्रियों को लॉक काटकर बाहर निकाला गया। एसपी की बड़ी कार्रवाई, थानाध्यक्ष को किया सस्पेंड। गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र में बीते 6 अक्टूबर को एक गांव के पास सड़क के किनारे बोरे में बंधा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले में करीब 30 दिन बाद घटना का खुलासा न करने पर एसपी ने सोमवार को थानाध्यक्ष कटरा बाजार को सस्पेंड कर दिया है, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। अब यूपी के गांव में मिलेगी मौसम संबंधी आंधी, तूफान और वर्षा की जानकारी। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम की सटीक जानकारी न मिलने के कारण बेमौसम बरसात सहित तमाम प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। यहां तक कि कभी कभी जनहानि भी हो जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय मौसम विभाग की पहल पर अब गांवों में आंधी, तूफान और वर्षा सहित तमाम प्राकृतिक आपदाओं की सटीक जानकारी मिल सकेगी। बलरामपुर जिले के 773 ग्राम पंचायत में स्वचालित ट्रेन गेज स्थापित किया जाएगा। डीएम ने इसके लिए स्थान चिन्हित किया जा रहा है। योगी की सभा में 200 की भीड़ लाने का टारगेट। सीएम योगी आदित्यनाथ की 9 नवंबर को दर्शनपुरवा के सेंटर पार्क में प्रस्तावित जनसभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जनसभा में सीसामू के हर बूथ से 200 लोगों को ले जाने का लक्ष्य दिया गया है। विधानसभा के तीनों मंडलों में कुल 275 बूथ हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में भीड़ जनसभा में ले जाने की तैयारी है। इसको लेकर मंगलवार से
आसपास की बस्तियों में प्रचार शुरू होगा। सोमवार को सीसामऊ की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष MLC मानवेंद्र सिंह ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की। लखनऊ में ट्रंप की जीत के लिए हवन पूजा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच है। दुनिया भर में ट्रंप और हैरिस के समर्थक अपने अपने नेताओं की जीत के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सोमवार को लखनऊ में भी रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए पूजा की गई। IT कॉलेज के पास रामादीन कॉलेज के सामने स्थित शिव मंदिर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से विशेष हवन पूजा का आयोजन किया गया। शाहजहांपुर पुलिस ने आर्मी के फर्जी कैप्टन को गिरफ्तार किया है। आरोपी 50,000 रुपए ठगने के लिए वर्दी में पहुंचा था। फर्जीवाड़ा होने की शक पर पीड़ित ने पुलिस को बुलाया। पहले तो आरोपी ने पुलिस को धमकी दी, इसके बाद माफी मांगने लगा। पुलिस ने NDA का फुल फॉर्म पूछा तो वह नहीं बता पाया। घटना निगोही थाना क्षेत्र के टिकरी चौकी के पास की है। आरोपी 10वीं पास है। बरेली में सेना के अधिकारियों के घर पर खाना बनाता है। आरोपी की पहचान मऊ खास निवासी रवि के रूप में हुई है। आज रायबरेली आएंगे राहुल गांधी। लोकसभा के नेता, प्रतिपक्ष व कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को रायबरेली के दौरे पर आएंगे। उनके इस दौरे को फिलहाल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से अलग रखा जा रहा है। रायबरेली में जिला प्रशासन व अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद राहुल तेलंगाना जाएंगे। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार राहुल के इस दौरे को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। पशुपालन से संवरेगी यूपी के ग्रामीण युवाओं की तकदीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी मंत्रिपरिषद ने सोमवार को राज्य में पशुपालन और परापशु चिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नीति तैयार करने का फैसला लिया है। यह पहल ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने और पशु चिकित्सा विज्ञान में प्रशिक्षित पैरावेट्स की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। इस नई नीति के तहत राज्य में निजी संघ सरकारी संस्थानों में पशुपालन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किए जा सकेंगे, जिससे पैरावेट्स को जरूरी प्रशिक्षण और कौशल विकास में सहायता मिलेगी। अगले 3 साल में यूपी को ऊर्जा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा और बायो एनर्जी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का निर्धारण किया है। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य न केवल प्रदेश में बिजली की मांग को 100% पूरा करना है, बल्कि राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करना भी है। सौर ऊर्जा के मामले में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत योगी सरकार ने PM सूर्य घर योजना के तहत अगले 2.5 से 3 वर्षों में 25 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। जम्मू कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा। 6 वर्ष 9 माह बाद पहली बार सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। लगभग 34 मिनट के इस भाषण में उपराज्यपाल ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए जम्मू कश्मीर को सभी संवैधानिक अधिकारों के साथ जम्मू कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे की पुनर्बहाली का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और समानता के 3 सिद्धांतों पर लगातार काम करेगी, जो जम्मू कश्मीर और इसके नागरिकों के भविष्य को आकार देंगे। जम्मू कश्मीर में सभी नागरिकों के लिए 200 यूनिट निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का भी यकीन दिलाया। SP ने दी चेतावनी तो बदमाश कान पकड़कर बोला सॉरी। संभल जिले में मंदिरों में घंटा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। घायल बदमाश जब जिला अस्पताल में भर्ती था, तब संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उससे पूछताछ की। इस दौरान SP ने घायल बदमाश को कड़े अंदाज में 2 टूक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मंदिरों में घंटा चोरी क्यों करते हो? आगे से अगर चोरी करते हुए मुझे दिखाई दिए तो फिर गोली सीने में लगेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 नवंबर को संभावित है। इसे लेकर रविवार को आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने GPO पार्क में बैठक कर रणनीति तैयार की। इसमें निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से मजबूत पक्ष रखेगी। उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट में आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मरचुला के पास कूपी सड़क पर आज एक बस सल्ट से रामनगर की ओर जा रही थी। इसी दौरान चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया। देखते ही देखते बस 150 मीटर गहरी खाई में समा गई। खाई में बस के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही आसपास के तमाम लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और SDRF की टीम भी रेस्क्यू में जुट गई। अब तक टीमों ने
36 मृतकों के शवों को बाहर निकाल लिया है। इस हादसे में 24 यात्री घायल भी हुए हैं। 3 घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश जबकि एक को एसटीएच रेफर किया गया है। एम्बुलेंस 12 मिनट में नहीं पहुंची तो लगेगा 3000 रुपये जुर्माना। सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा का रिस्पांस टाइम घटा दिया है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 20 मिनट से घटाकर 12 मिनट, जबकि पर्वतीय इलाकों में 35 मिनट से घटाकर 20 मिनट कर दिया गया है। यदि सूचना देने के बाद तय समय के भीतर 108 एम्बुलेंस सेवा मरीज तक नहीं पहुंचती है तो संचालक कंपनी पर 3000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।